रॉयल एकेडमी में एंटर करने के लिए कंपटीशन शुरू हो चुका था। हजारों बच्चों को एक साथ तहखाने में जब टेलीपोर्ट किया गया तो शिवाय को चक्कर आने लगे और तहखाने के अंदर पहुंचते ही वो नीचे गिर गया। क्या मुसीबत है। एक के बाद एक कई बच्चे तहखाने के अंदर पहुंचे और भीड़ में शिवाय ने लतिका को भी देखा। वो किसी तरह उसकी नजरों से छिपने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही सभी ने भागना शुरू कर दिया। शिवाय ने उठकर अपने कपड़े झाड़ने शुरू किए। उसे तहखाना पार करने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन बाकियों को देखकर वो भी भागने लगा। बाहर बैठे दर्शक भी स्क्रीन्स पर बच्चों को देख रहे थे। सोम के साथ बैठे एक आदमी ने शिवाय को कुछ दूर दौड़कर ही हाँफते हुए देखा। पता नहीं लोग कैसे अपने कमजोर बच्चों को इस तरह की कंपटीशन में भेज देते हैं। ये सुनकर सोम ने अपना चेहरा छिपा लिया और उठकर पीछे चला गया। तहखाना अंदर से काफी बड़ा था और पूरा रास्ता पेड़ों से भरा पड़ा था। ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठकर शिवाय आराम कर रहा था। अब तो मैं जरूर आखिरी नंबर पर हूँ। शिवाय कुछ देर दौड़कर फिर रुक गया। उसे रास्ते में अभी तक एक भी पिशाच नहीं दिखाई दिया, क्योंकि बाकी बच्चों ने पहले ही सभी को मार गिराया था। जहां एक तरफ शिवाय किसी तरह तहखाने में जिंदा रहने का रास्ता तलाश रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों ने अलग अलग स्किल्स के जरिए तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। ये स्किल्स पिशाचों को हराने से या फिर कुछ अनडिस्कवर्ड जगहों पर छिपे क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलती थी। ये स्किल क्रिस्टल्स एक छोटी बॉल के साइज के होते थे, जिन्हें पकड़कर अपनी बॉडी के जरिए एब्जॉर्व किया जाता था, जिससे कि वो हमेशा हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन जाएं। पिशाचों से लड़ते हुए इन्हें प्राप्त करने या इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए बहुत लोग इन्हें ऊंचे प्राइस पर बेचा भी करते थे और सिर्फ अमीर लोग ही इन्हें खरीदना अफोर्ड कर सकते थे। उनके पास यहाँ भी एक एडवांटेज था। रेस में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए वो कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार थे। बाकियों को पीछे छोड़ने के लिए उन पर अटैक भी कर रहे थे। तूने मुझ पर हमला किया, अब लो मेरी तलवार का स्वाद चखो। अक्षय नाम का नीले बालों वाला लड़का रेस में सबसे आगे था। जल्द ही उसके कदम एक जगह पर आकर ठहर गए और वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगा। तभी सुनहरे बालों वाला एक लड़का भी अक्षय के पास पहुंचकर रुक गया। और ये और कोई नहीं बल्कि किंग सिद्धार्थ का छोटा बेटा प्रिंस कनिष्क था। अरे ये क्या? दोनों के सामने एक 2 स्टार रैंक का भालू खड़ा था, जिसने आगे का रास्ता रोका हुआ था। तभी पीछे से 2 लड़कियां लतिका और मीना भी उनके पास आकर रुक गई। अब चारों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब क्या करेंगे? क्या तुम लोग भी अभी? हाँ, मुझे लगता है हम सभी इस समय 1 स्टार रैंक पर ही हैं। अगर हमें इसका मुकाबला करना है तो साथ मिलकर लड़ना होगा। तुम सही कहती हो। वैसे मेरा नाम मीना है और ये मेरी दोस्त लतिका। ओह, मैं कनिष्क हूँ। ये क्या इंट्रोडक्शन का समय है? तीनों लोग मिलकर अक्षय की तरफ देखने लगे। अक्षय ने हार कर एक सांस छोड़ी। ठीक है, मेरा नाम अक्षय है, अब आगे बढ़े। कनिष्क ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक सुनहरा भाला निकाला तो अक्षय ने भी अपनी तलवार आगे कर ली। ये देखते हुए लतिका ने भी अपना धनुष निकाल लिया, क्योंकि मीना एक जादूगर थी, इसलिए उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं थी। ये दुनिया इसी तरह से वॉरियर्स और मैजिशियंस के बीच में बटी हुई थी, जहां ह्यूमंस को हथियारों की जरूरत पड़ती थी और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए स्किल क्रिस्टल्स को अब्सॉर्ब करने की स्किल्स प्राप्त करनी पड़ती थी। वहीं मैजिशियंस अपने अंदर की स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पेल्स का ही सहारा लिया करते थे। जहां एक तरफ से ये चारों सबसे आगे रहकर अपना टैलेंट दिखा रहे थे, वहीं दूसरी ओर शिवाय यहाँ वहां भाग रहा था। लगता है मैं भटक गया हूँ। यही पेड़ में 4 बार देख चुका हूँ। ये वही पेड़ है ना? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हो रहा है। शिवाय ने एक पत्थर उठाया और जाकर पेड़ को खुरचकर उस पर एक निशान बनाने लगा। तभी पेड़ की टहनी ने शिवाय पर हमला कर दिया और वो पीछे की ओर जाकर गिर गया। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। शिवाय ने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसे नजर आया कि सोम की दी हुई स्टोरेज रिंग उसी के पास भूल आया था। वो उसी स्टोरेज रिंग में उसने अपनी तलवार रखी हुई थी। आज तुम बच गए बेटा। ये सुनकर पेड़ जोर जोर से हंसने लगा। पर तुम नहीं।